हेलो अनुभा। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई पे। थैंक यू। अभी आजकल पावर ऑफ पंच बहुत ही इन बज़ है, तो उसी के बारे में पहला पूछेंगे आपको कि कैसा एक्सपीरियंस था, क्या कुछ आपने इसमें सीखा, एंड ऑल्सो इतना प्यार जो मिल रहा है इस सीरीज को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने ये सीरीज़ शुरू करी थी बहुत पहले, ठीक है? और इसको बनने में भी बहुत टाइम लगा क्योंकि ये 50 एपिसोड्स की सीरीज़ है। तो जब हमने शुरू किया था तो हमें पता था कि ये ह्यूज कमिटमेंट होने वाला है एंड लगा था थोड़ा-सा डॉन्टिंग एक्सपीरियंस भी था क्योंकि मैंने पर्सनली कभी इतना लंबा काम किया नहीं है। 6 महीने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 डेज़ ऑफ शूट कर लेते हो, बट ये 6 मंथ्स का था व्हिच इज़ ऑलमोस्ट लाइक व्हाट 60 डेज़, मोर देन दैट एक्चुअली। तो इस तरह से था। तो बट एट द सेम टाइम जब मैं ये ख़त्म हुआ शूट, जब हम सेट छोड़ के जा रहे थे, तब हम सब इतने ज़्यादा इमोशनल थे क्योंकि हम इट बिकेम आवर फैमिली, इट बिकेम आवर होम। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग जब आपका कोई शो इस तरह से आपको टच कर जाए, आपका कोई कैरेक्टर आपको टच कर जाए, एंड उससे भी बड़ी बात जब ऑडियंसेस उससे रिलेट कर जाए। इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर अस एंड embracing each and every fan here and hugely grateful to you all. Thank you so much for supporting and please keep watching. आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे। हम्म, आपके परफॉर्मेंस को देख के ऑडियंस ने आपको बहुत प्यार दिया, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि एक्टिंग फील्ड में आप कैसे लैंड हुई, बिकॉज यू वाज इन साइकोलॉजी, राइट? Yeah, तो यहाँ पे कैसे है? yeah, I am a counseling psychologist as well, पर हमेशा से एक्टिंग ही करनी थी मुझे। इनफैक्ट मैंने कॉलेज टाइम से ही एक्टिंग एक्टिंग तो नहीं, बट हाँ, कॉलेज टाइम से मैंने एक आधा प्रिंट शूट ये सब करना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे हमेशा से लगता था कि बहुत डिफ़िकल्ट है एक्टिंग में जाना करना, तो मैंने कभी उस पे इतना थॉट नहीं दिया। फिर मेरे दिल्ली सर्किट में कोई एक एक्टर थी, आई सॉ हर शो कम आउट, आई वाज़ लाइक कि यार अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, इतना मुश्किल नहीं है, तो प्रोबेबली आई शुड एक्सप्लोर इट। और फिर मैंने अच्छे से फॉर्मली एक्टिंग सीखनी स्टार्ट करी अपनी पढ़ाई के साथ-साथ, एंड तब तो मेरे लिए नो ब्रेनर था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, बट स्टिल अपनी खुशी के लिए, मॉम डैड की खुशी के लिए एक प्लान बी रखा अपने साथ, तो हाँ। साइकोलॉजी भी पढ़ी। इनफैक्ट मैं खुश हूँ कि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, मुझे इतना हेल्प होता है उसमें कैरेक्टर्स को डीपली स्टडी करने में। मैं इतनी सारी लिंक्स बना सकती हूँ अब क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, साइको एनालिसिस पढ़ा है, तो वो सब लिंक्स बनाने में बहुत मज़ा आता है। जब आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको एक्ट्रेस बनना है, तो जब हम कोई चीज़ सोचते हैं और उसे पूरा करने में बहुत लंबा सफ़र बन जाता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है कि अब इतना लंबा सफ़र कर लिया है, लेकिन पीछे जाओ तो ये चीज़ हुई थी मेरे साथ? कुछ स्ट्रगल या फिर कुछ भी चैलेंजेस जो आपने फेस किया है, वो आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल, मैंने स्टार्ट करा था कोविड से पहले, ठीक है? और कोविड से पहले स्टार्ट करने का एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आप बाहर जाएँगे घर से, आपको मालूम है कहाँ पे सारे ऑडिशंस होते हैं, आप वहाँ पे लोगों को इंट्रोड्यूस कर पाएँगे, अच्छे से मिल पाएँगे, 10 ऑडिशंस दे पाएँगे दिन के। अ, तो वो टाइम था ऐसा जब मैं सुबह उठती थी, रेडी होती थी और बस चली जाती थी ऑडिशंस देने। मुझे पता होता था कि ये 3-3 4-4 ऑडिशंस यहाँ हो रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अपने बैग में सारे कॉस्ट्यूम्स रख के, कभी इंडियन, कभी वेस्टर्न, कभी फॉर्मल, कभी ये हेयर, कभी वो हेयर, अपना टचअप किट रख के, ये सब एक-एक करके शाम को आती थी घर, जिम जाती थी, घर वापस आती थी, सोती थी, एंड ये मेरा रूटीन था फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। उसके बाद कोविड आ गया। तो अब जो कोविड के बाद जिन लोगों ने शुरुआत करी है, उनके लिए एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि शुरुआत में ही आपको सबसे मिलना, सबसे इंट्रोड्यूस करना अपने आप को एक चैलेंज होता है क्योंकि सब अपने-अपने घर पे थे उस टाइम पे। अब तो फिर लोग बाहर आ गए, बट स्टिल यू हैव एन ऑप्शन कि आप अपने घर से एक सेल्फ टेस्ट बना के भेज सकते हैं। तो अब जो लोग बॉम्बे में नहीं है बट स्टिल आर एक्टर्स, दे आर इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर देम, तो वो अपने घर से, अपने होम टाउन से एक अच्छा सा सेल्फ वीडियो बना के भी भेज सकते हैं। ये ऑप्शन है उनके पास जो पहले नहीं था, एंड आई थिंक काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सो आई मीन मुझे वो प्री कोविड डेज़ याद आते हैं, स्पेशली जब बहुत धक्के खाए हैं, बहुत धूप, गर्मी, इन सब, और मज़े आते थे। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे कभी बुरा लगा। कभी-कभी हाँ, ऐसा होता था जब कुछ भी इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ क्रैक नहीं होता था, तो ऐसा लगता था कि सेल्फ डाउट होता था बहुत ज़्यादा।
रोना आता था, स्पेशली जब आप फैमिली से इतना दूर हो। आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। आप फैमिली से दूर हो और फिर भी कुछ हो नहीं रहा, ऐसे फैमिली से प्रेशर भी कभी नहीं आया, बट स्टिल एक होता है ना कि यार आप इतना सब कुछ कर रहे हो एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ इट। सो या आई मीन वो सब आता है। ऐसे मुझे एग्जैक्ट कुछ एनेक्डोट याद नहीं आ रहा, बट हाँ जब मुझे बहुत रोना आता था मैं अपने ऐसे फ़ोन का वीडियो चला के रख देती थी और मैं उसमें सब कुछ निकालती थी, और मैं उसमें भी कहीं ना कहीं सीखती थी कि रोते रोना अच्छा, जब मैं ऐसे नेचुरली रो रही हूँ तो मैं कैसी दिख रही हूँ। तो मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो इतने सारे प्रोजेक्ट का आप पार्ट बने हो, कोई पर्टिकुलर रोल जो आपका पर्सनल फेवरेट हो या फिर उससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिला हो ड्यूरिंग प्ले करने के लिए, या फिर वॉट जो भी आपको सीखने को मिला? मैं आपको बताती हूँ, पावर ऑफ पांच में तो जो मेरा रोल है वो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा एक मैंने 2019 में, इनफैक्ट तभी मैंने स्टार्ट किया था, एंड मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मुझे वो शो मिला। यूट्यूब पे है, अरे सुनना करके, छाजा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। बहुत छोटा सा शो है, बट उसमें सिर्फ 2 एक्टर्स हैं, और वो एक एक्टर है और मैं हूँ, और मैं उस एक्टर की मम्मी बनी हूँ, उस एक्टर के पापा बनी हूँ, उस एक्टर की बहन, दोस्त, इतने अलग अलग अतरंगी कैरेक्टर्स करे हैं मैंने उस सीरीज़ में। मैंने वो सीरीज़, ट्रस्ट मी, मुझे एक ना, जैसे बॉम्बे में आते ही एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना खुद में, वो मुझे वो सीरीज़ करके मिला। एक कॉन्फिडेंस मिला अपने आप में कि हाँ यार मैं ये कर सकती हूँ, मैं ऐसा भी पार्ट कर सकती हूँ, मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ। तो आपको प्लीज़ वो सीरीज़ देखो प्लीज़। मैंने हमने बहुत मेहनत करी थी, वो ज़्यादातर लोगों ने देखी नहीं है। तो मेरा एक्टिंग रेंज और वो सब मुझे बहुत एक्सप्लोर करने को मिला उसमें। रिसेंट कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, रणबीर अनावादी जो उनके साथ जो भी हो रहा है, हम्म। जो उन्होंने स्टेटमेंट पास की, हम्म। आप एज एन ऑडियंस उस पे आपकी क्या राय है? See, I think, of course, the statement was not called for. It was lack of judgment from his side. But keeping everything in mind, he has had his fair share of punishment for it. उन्होंने apologize कर दिया है. I think there are bigger things that we need to consider in life. So let's just, I mean, इतना ध्यान देना नहीं चाहिए उस पर हमें, और आगे बढ़ना चाहिए, because बहुत चीज़ें हैं जो address करनी चाहिए अभी at this point of time. कभी कभी सीन्स के ऐसे डिमांड्स होते हैं, बोल्ड सीन्स वगैरह, एज एन एक्टर आपकी उसकी राय उसके ऊपर आपकी क्या राय है? बिकॉज मैंने बहुत सारे एक्टर्स से बात की है तो वो थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं बोल्ड हम्म। सीन करने के लिए। तो हम्म। एज एन एक्टर आप क्या सोचते हो? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब। एवरी काइंड ऑफ इमोशन इज़ एन इमोशन। जस्ट लाइक आपको रोना पड़ता है किसी सीन में, तो आपको शायद कभी कुछ इंटीमेसी भी दिखानी हो, बट अगेन इट डिपेंड्स, इट इज़ वेरी सब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट, डिपेंड्स ऑन स्टोरी लाइन, डिपेंड्स ऑन योर कैरेक्टर। अगर ज़रूरी है, किस तरह से ज़रूरी है, किस तरह से दिखाया जा रहा है, किस तरह से कंफर्ट है सेट पे, तो वो सब मैटर करता है। सो आई थिंक दैट दीज थिंग्स शुड बी कंसिडर्ड। रियलिटी शो को लेकर आपकी क्या थॉट है? लाइक बिग बॉस हो गया या फिर खतरों के खिलाड़ी हो गया, मोस्टली तो हम अभी इंडिया में देख रहे हैं कि दोनों भी पॉपुलर है, बट मोस्टली जो ऑडियंस है वो बिग बॉस को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। वो मैं हूँ। वो ऑडियंस मैं हूँ। तो क्यों आप क्या उसका पार्ट बनना चाहिए एज और ऑडियंस? बिग बॉस की क्या चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है? आई डोंट नो, शायद एक वो वॉयरिस्टिक वो होता है ना, प्लेजर मिलता है कुछ, जैसे घर पे कि सामने वाले घर में लड़ाई हो रही है तो आपको वो मजे आते हैं देखने में, तो वही चीज़ आई थिंक बिग बॉस में। नहीं, बट जोक्स असाइड, आई लव बिग बॉस, ठीक है। बिग बॉस सीजन 18 मैंने उसके 18 सीजन इस तरह से देखे कि बस मुझे पता है ये सीजन बेस्ट था। करणवीर मेहरा वॉज माई ह्यूज फेवरेट, एंड आई वॉज येलिंग एट होम जब वो जीता। एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ बरखा मैम जो हमारे इस शो में भी हैं। एंड मैंने उनको बोला प्लीज़ मुझे एक बार करण से मिलवा दो, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज। उन्होंने मुझसे वीडियो कॉल कराई, मैंने उनसे वीडियो कॉल करी, एंड ही वॉज सो गुड इन द शो, एंड इन रियल लाइफ ही इज़ ग्रेट, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। बट या आई मीन उनके बारे में अब जितनी बात कर ली, बट आई थिंक बिग बॉस एक ऐसा शो है जिससे पर्सनली मुझे ह्यूमन नेचर के बारे में समझने में बहुत मतलब बहुत हेल्प मिलती है। एंड एज एन एक्टर मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं देखती हूँ कि किस तरह से लोग प्ले आउट कर रहे हैं हर सिचुएशन में, है ना।
और हमें लगता है कि हमारा कॉन्शियस क्लियर है, बट जबकि हम एक चीज़ यहाँ बोलते हैं फिर दूसरी चीज़ यहाँ बोलते हैं, और ऐसे कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं, असली लाइफ में मिलते हैं। सो इट्स सो गुड, इट्स सच अ गुड स्टडी टू स्टडी कैरेक्टर्स, देन आपको दैट मीन्स आई लाइक बिग बॉस, बट आई डोंट थिंक आई कैन एवर बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस। मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ और मुझे लगता है मुझे 2 दिन में ही धक्के मार के निकाल देंगे, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, जाओ। बट आई वुड लव टू, आई मीन जो अदर आपने दूसरे शोज बोले थे, खतरों खतरों के के खिलाड़ी। खिलाड़ी, आई वुड लव टू डू दैट। मैं ह्यूज एडवेंचर जंकी हूँ, एंड डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ लाइफ आई एम एट एंड पॉइंट ऑफ करियर आई एम एट, माई ह्यूज फोकस इज ऑन एक्टिंग, बट जस्ट इन केस लाइक ऐसे कुछ टाइम आता है व्हेन आई हैव टाइम इन बिटवीन, आई वुड लव टू एक्सप्लोर। या थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपको, एंड होप सो कि आपका और भी बड़ा प्रोजेक्ट बाहर आए और हम वापस ऐसे मिले। तो ऑल द बेस्ट थैंक फॉर द यू। फ्यूचर। लास्टली फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, आप ज़रूर पावर ऑफ पांच देखिए और उसमें मेरा कैरेक्टर अदीबा को देखिए। मैंने बहुत मेहनत करी है, हम सब ने बहुत मेहनत करी है, एक अजीब अतरंगी कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, सो प्लीज़ गो वॉच, गिव अस लव, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।